श्री बांके बिहारी के चरणों में हमारा राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे। सिया राम मैं सबे जग जानी, कराऊं प्रणाम जोरे जोग पानी। यहाँ पर बैठे सबे नर नारी, प्रेम से सीता राम हमारे। तो आइए ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में वंदन करते हुए सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान के चरणों में अर्जी लगाकर मंच की परंपरा के अनुसार दो बार भगवान का नाम संकीर्तन हरे की इच्छा के अनुसार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात स्वामी सदा हमारे, मात स्वामी सदा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सिद्धनाथ सदा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री बांके बिहारी लाल की, बोले श्री शंकर भगवान की जय, बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय, बोले श्री नटवैष्णव भगवान की जय, बोले बालकृष्ण भगवान की जय, बोले श्री रामलाल सरकार की जय, जय जय श्री राम। आप सभी बड़े धन्य हैं, क्योंकि कहते हैं महाराज जो कथा में आरती के पहले आ जावे और कथा में आरती के बाद आ जाए, वही कथा का कुशल श्रोता है। जैसे धन्य है जिन आप सभी का दर्शन कर रहे हैं। जो ऐसी कड़ी दोपहरी में भी महाराज आरती के समय पे सभी उपस्थित हो जाते हैं और आरती के बाद तो सबको ही जाना पड़ता है। तो बड़े धन्य है आप
सभी की गिनती महाराज उन श्रोताओं में होती है जिन श्रोताओं में हनुमान जी महाराज की गिनती होती है। सभी लोग कहते हैं महाराज कि राम कथा के हनुमान जी सबसे कुशल श्रोता है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज कथा में व्यास जी से पहले पहुंचते हैं और व्यास जी के बाद ही जाते हैं। तो वही बात कर रहे हैं कथा में आरती के समय पर आ जाते हैं और आरती के बाद ही जाते हैं। तो बड़े धन्य हैं आप सभी। आज इस नगर में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हो रहा है। कहते हैं जिनकी रसना हरि नाम भजे वे तरे सो तरे ना तरे सो तरे से। और जिनने माता पिता की सेवा जिन्होंने हरि का नाम जप लिया वो महाराज कर भी ना करे से ना कर भी करे से। कहते हैं जो लोग माता पिता की सेवा नहीं करते वे जीवित होते हुए भी महाराज मरे से वो चलते फिरते मुर्दे के समान है। श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराण 6 साल महाराज वही चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि माँ भगवान होते हैं, पिता भगवान होते हैं, इनकी पूजा करो। लेकिन फिर भी संत ब्राह्मण चिल्ला चिल्ला कर बार बार कहते हैं कि माता पिता भगवान होते हैं। लेकिन फिर भी आज युवाओं को कथा सुनकर भी ये बात समझ में नहीं आ रही। कहते हैं कि भगवान हर जगह तो नहीं जा सकते, इसलिए उसने माँ को बनाया है ताकि हर घर में एक माँ होगी और उन बच्चों को हर माँ में भगवान देखेंगे। कहते हैं ये तो सच है कि भगवान है मगर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। कहते हैं कि तो महाराज सच है इस धराधाम पर भगवान रहते हैं। आप सभी के साथ में जो माता पिता है वो कोई भगवान से मिले, लेकिन फिर भी आज हर एक युवा अपने माता पिता को छोड़ता जा रहा है। ये भारत देश इतना विकसित हो रहा है, यहाँ मंदिर खड़े हो रहे हैं, वृद्धाश्रम ज्यादा बढ़ रहे हैं। एक समय था जब भारत में कोई भी वृद्धाश्रम नहीं था। अब देखो हर ब्राह्मण हर कथावाचक यही प्रयत्न कर रहे हैं कि एक वृद्धाश्रम अवश्य बनाना। क्यों? क्योंकि शादी के बाद जब बच्चे अपनी माँ को देखते हैं ना तो उन्हें उस माँ में माँ नहीं दिखाई देती। महाराज उस माँ को घर से बाहर निकाल देते हैं। उस माँ को रखने के लिए एक जगह होनी चाहिए। आज भारत देश में मंदिर बने कम हो रहे हो, कथा बने कम हो रही हो, लेकिन वृद्धाश्रम बड़ी तेजी से फैल रही है। तो कथा सिखाती है कि माँ भगवान है, पिता भगवान है, तो उनकी पूजा कहते हैं। पूजा है तुझको पूजेंगे हर दम, माँ के अर्पण है ये मेरा
ही भगवान है। मेरी माय मंदिर है, मेरी भगवान है। और कोई न दूजा है, कोई सहारा है। और कोई न दूजा है, कोई सहारा है। मेरी ये कहानी है, जानी जानी है। मेरी ये कहानी है, जानी जानी है। ओ मैं आज जो कुछ भी उनकी मेहरबानी है। मैं आज जो इसलिए तो कहते हैं एक माँ, एक भक्त और एक संत और एक भगवान, ये ऐसे है महाराज। कहते हैं कि अपने अपने घर के सबका भोजने पीने सब घरन की सो सहाय रघुवीर। कहते हैं कि अपने अपने घर की तुम्हारा सब कुछ चिंता होती है। हमारे घर में लौन है, मिर्च है कि नहीं, घर में रोटी की लाने अन्न है कि नहीं, ये तो सभी को चिंता होती है। लेकिन जिसे सारे घर की चिंता हो, जिसे पड़ोसी के घर की भी चिंता हो, अपने घर के साथ साथ महाराज जो ये भी देखे कि पड़ोसी घर में खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो होती है माँ। अपने अपने घर की चिंता तो सभी करते हैं, लेकिन ये तीन लोग ऐसे हैं महाराज जिन्हें सारे विश्व की चिंता रहती है। ये तीन हैं संत, भक्त और भगवान। ये तीनों ऐसे हैं आज अपने साथ साथ सभी का कल्याण चाहने वाले। अभी पाकिस्तान में, अमेरिका में, चीन में, जापान में कहीं भी आपने सुना है कि जहाँ नारा लगता हो तो विश्व का कल्याण है। भारत देश प्यारे एक ऐसा देश है जो कथा में कहा जाता है विश्व का कल्याण। भारत देश में कहा जाता है। ये भारत देश ही कहता है जो अपने साथ साथ हमारा सभी देशों का भला चाहता है। तभी तो कहते हैं कि विश्व का ही कल्याण हो। ये तो नहीं कहते कि भारत का कल्याण, सारे विश्व की चिंता। तभी तो भारत देश एक ऐसा देश है जिसे माँ के नाम से बुलाया जाता है। न कोई देश को माँ के नाम से नहीं बुलाया जाता, केवल भारत देश एक ऐसा देश है जो कहा जाता है भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। धन्य है प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। जन्म मिला मनुष्य योनि में, तुम्हारा जी कहीं भी जन्म ले सकते थे, लेकिन भारत देश में जन्म लिया, बड़ी सौभाग्य की बात। भारत देश में होकर के आज आपको इस स्थान पर, इस आश्रम पर भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कहते हैं आश्रम किसे कहते हैं? आश्रम होता क्या? आप लोग कहते हैं हम आश्रम में जा रहे हैं, कथा हो रही है। प्रश्न हमारा आपसे, आश्रम क्या है, किसे कहते हैं आश्रम? कहते हैं कि जिस स्थान पर महाराज जाने से पूरी जिंदगी का
जो भी हमने काम किया हो, जो भी चिंता होती हो, उसका जो भी श्रम होता है, उस स्थान पर जाने से उस श्रम को उस स्थान भर लेता है, तब उस स्थान का नाम रखता है आश्रम। अर्थात आश्रम को आप दो हाथों में बैठो, आप प्लस श्रम होता है। अर्थात जो स्थान कहा गए श्रम इधर है, जो स्थान आपके श्रम को अपने पास बुलाता है, उस स्थान को कहते हैं आश्रम। जहाँ जाने से सारा श्रम मिट जावे, सारी थकान मिट जावे, उस स्थान को कहते हैं आश्रम। लेकिन विश्व में आप सभी ने श्रवण किया, भगवान का जन्मोत्सव हुआ, रामलला का जन्मोत्सव हुआ। कुछ समस्या के कारण कथा को जल्दी ही शाम देना पड़ा। आज पुनः उसी कथा में डुबकी लगाई। पहले तो आप सभी ये बताएं कि आप तक हमारी आवाज बरोबर पहुंच रही है, न किसी की आवाज आती है, किसी की आने आती बताता है लोग। यदि आवाज में कोई समस्या आ रही हो तो अवश्य अवगत करावे। वैसे यहाँ मंच पर तो आवाज बड़ी आ रही है, आप लोगों को पता नहीं आवाज आ रही है बढ़िया से, तो जोर से बोलेंगे राधे राधे। कल की कथा में हमने सुना भगवान का जन्मोत्सव हुआ। वासुदेव जी ने कृष्ण कन्हैया लाल को नंद बाबा के यहाँ रखा। वहां से एक बेटी को लेकर आए, नाम है माया। भगवान को रखा तो हाथों की हथकड़ियां टूट गई थी, जेल के दरवाजे खुल गए थे। और जैसे ही माया को पकड़ा तो दरवाजे अपने आप लग गए, हाथों की हथकड़ियां अपने आप लग गई। अर्थात भगवान कहते हैं कि जो भगवान को पकड़ता है वह संसार से छूट जाता है, और जो माया को पकड़ता है वह संसार में बंध जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि माया को सब कोई भजे, परमाधव भजे न कोई। कहते हैं कि माया को तो हर कोई पकड़ता है, लेकिन माधव को कोई नहीं पकड़ता। नंद बाबा के यहाँ खूब उत्सव हो रहा है। आप लोग कहती हो महाराज कि हम संसार से बंधे हैं। अरे आपको कोई कहे कि भैया यहाँ आ जाओ, कथा सुन जाओ, तो कहती है अरे घर की जिम्मेदारी है, घर कौन संभालेगा, कैसे जा चलेगा, और घर पे कोई है नहीं इसकी कथा में नहीं, घर से हम बंधे हुए हैं। प्रश्न हमारा आप सभी से कि आप सच में घर से बंधे हुए हैं, कि आप जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं, क्या संसार से बंधे हुए हैं? कहते हैं एक धोबी के पास एक गधा था, तो धोबी उस गधे को रोज ले जाता, नदी के किनारे पर वस्त्रों को धुलता, महाराज उसी गधे पर रख करके वापस आता है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ प्यारे, वह धोबी गया लेकिन वह गधे को बांधने की रस्सी घर पर भूल गया। अब धोबी ने सुना अब रस्सी तो हम घर पर रख आए, अब गधे को मैं ऐसा खुला करते और कहीं भाग जावे तो क्या हो, हम कपड़े धोने में लगे और गधा दो क्या हो। वे ऐसा विचार करके बैठा था क्या करें क्या करें। तभी संत जी आए, उन्होंने कहा कि धोबी इसका नाम तो गधा है, अरे इसको क्या पता तू रस्सी लाया है या नहीं लाया है। तो गली में बस गधे के थोड़ा सा हाथ घुमा दे, तो गधे को लगागा कि मैं बंद गया हूँ, तो वो खड़ा है। धोबी ने ऐसा ही किया, गधे के गले में रस्सी डाली, छोटी सी रस्सी घुमा दी। रस्सी नहीं है, केवल हाथ घुमा रहा है, तो गधे को लगाया कि हम बंद गए। धोबी ने सारे कपड़े धोए,
संत जी ने कहा कि जो तूने झूठ मूठ का गला बांधा था उसको खोला है क्या? तो भी बोला हमने जब बांधा ही नहीं था तो खोलेंगे क्या? संत जी ने कहा तुमने अपनी जान में तो नहीं बांधा था, लेकिन गधे को क्या लगा कि मैं तो बंधा हूं, तब ऐसे ही झूठ मूठ का खोलना पड़ेगा। धोबी ने झूठ मूठ का गधा खोला, तुम्हारा गधा चलने लगा। अब प्रश्न ही बताओ कि जो गधा है ये कौन है? ये गधा और कोई नहीं प्यारे, ये गधा वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम झूठ मूठ के बंधे हैं। अरे आप इस संसार में बंधे नहीं हो, जब भी राम जी का बुलाएगा आएगा ऐसे के ऐसे जाना पड़ेगा। क्या सब काम चलेगा आपके बिना? ऐसा नहीं है कि आप चले जाओगे तो ये काम रुक जाएगा, सब काम होगा। फिर भी आप लोग मानते रहते हो कि हम बंधे हैं, अगर हम नहीं रहे घर में तो ये काम नहीं हो। ऐसा नहीं है, सब काम होंगे। इसलिए कहते हैं संसार से तो करो व्यवहार, जगत से तो करो व्यवहार, और जगन्नाथ से करो प्यार। लेकिन आप लोग क्या कर बैठे? संसार से तो करोगे प्यार और भगवान से करोगे व्यवहार। अरे तो दाना मिस्त्री के रख दिए, तिलक लगा दिए, नवा दिए, हो गई पूजा, बस बैठे रहो। शाम के समय आएगा तो दाना और रख देंगे, आरती घुमा देंगे, बस बैठे। तो ऐसा होने वाला नहीं है। प्यार करना है तो इनसे करो, व्यवहार करना है तो जगत से करो। जब आप कांच बेचने के पास जो कांच बेचता है उसके पास मणि रख दो तो मणि की कीमत नहीं समझता। ठीक उसी प्रकार आप संसार वालों को तो दिल दे देती हो महाराज, लेकिन ये संसार वाले आपके दिल का कीमत नहीं समझ पाते। इसके दिल दिया भगवान ने, अरे दो आंखें दी हैं, दो हाथ दिए, दो पैर दिए, दो कान दिए, लेकिन दिल एक ही दिया। भगवान ने कहा एक हाथ से परिवार को संभालो तो एक हाथ से हमारे धर्म में, अरे एक पैर से घर परिवार को संभालो और एक पैर से हमारे मंदिर आओ, लेकिन दिल एक ही दिया। क्योंकि जानते थे कि दिल की कीमत संसार वाले समझने वाले नहीं है, दिल हमारे लिए है। और आपने कहा क्यों मरा? दिल तो दे दियो संसार को, तो भगवान के पास जाते हो बस दिखावा कर लेते हो। भगवान तो कहते हैं एक था दिल मिल गया वो श्याम से, एक था दिल मिल गया वो श्याम से। कहते हैं एक ही तो था दिल, वो भी भगवान को देते। दिल एक है भगवान को देने के लिए, संसार को देने के लिए नहीं है। तो प्यारे कथा चल रही थी, गोकुल में खूब महुष्य में मिल रहा है, धूम मच रही है, बधाइयां बज रही हैं। नंद बाबा बड़े उत्सुक में भगवान की छुट्टी आई है। और आज नंद बाबा सभी को आल बाल आज कंस के यहाँ अपना कर देने गए हैं। और उसी समय भगवान का दर्शन करने दूर दूर से आ रहे हैं महाराज। अब भगवान ने सोचा, ये भोलेनाथ ने सोचो कि सभी लोग भगवान को दर्शन करने जा रहे हैं, अरे हमें भी चलना चाहिए। राम जी को जन्म हुआ तो तब हमने खूब दर्शन कीजिए, अब भगवान कृष्ण का भी तो दर्शन करने जाना है। तब भोलेनाथ भी चले, जोगी का रूप बनाया है, नंद के द्वार पर पहुंचे। बोले भैया निकलाला को दर्शन करा दो। भैया ने देखा, अरे क्यों बाबा मेरे लाला को दर्शन करेगो? शरीर पर भस्म लगी है, गले में नाम लिपटे हैं, अरे मेरो छोटो सो लाला जाको देखेगो तो डर जावेगो। भैया ने कहा बधाई आइयों को खूब देने, आपको जो लेना है हम सो देने, लेकिन लाला को दर्शन नहीं कराएंगे। भोले बाबा भी भोले बाबा, भैया जब तक दर्शन नहीं
राम जी। मैया बोली जब तक तुम यहाँ से चला न जाओ तब तक हम अपने लाला को बाहर निकालने वाले नहीं क्या? भोलेनाथ बोले भैया कब तक नहीं निकलेगो? जब जाओ ब्याह हो ना तो जाकी बारात निकलेगी तब तक हमें यही दौरे बैठे रहेंगे। भैया बोली बड़ा कर रहा तो भी आया इतनी प्रतीक्षा पड़ेगा। भैया बोली बैठे रहियो, हमारे महल में एक द्वार थोड़ू है, अरे हजारों द्वार है, किसी भी द्वार से बारात निकाल देंगे। बाबा भी सोच रहे हैं हाँ भैया तो बड़ी अटपटी लग रही है। अरे राम जन्म की जो माँ थी उनने हमें हाल बुला लिया तो हाल दर्शन कराता ये मैया तो बड़ा समय लगेंगे, पता नहीं भगवान के दर्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। भोलेनाथ भगवान का चिंतन कर रहे हैं प्रभु अब आप ही लीला करो, हमें तो अपना दर्शन कराओ। जब भक्त भगवान के दर्शन की चाह रहा है तो भगवान स्वयं दर्शन देकर आते हैं। भगवान ने सोचा क्या करें तो भगवान ने रुदन प्रदान किया, रुदन शुरू किया है। भगवान ऐसा रोए महाराज। मैया ने कहा लाला का होगा काय को रो रहे हो? देखा लाला चुप ही नहीं रो रहा, चुप ही नहीं हो रहा। इतना तो ये जन्म पर भी नहीं रोया इतना ही आज रो रही है। मैया ने कहा कहीं जाकर भूत तो नहीं लग। बाबा तब तक बोल पड़े मैया तेरे लाला को भूत लगे हैं। मैया बोली भूत लगे हैं? अब उतारे वो कौन? भोलेनाथ बोले अरे भूत उतारा तो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से आ गए। अरे भूत उतारना तो हमारी काम है। तो भोलेनाथ ने कहा कि मैया लाला को यहाँ लाओ हम भूत उतार देंगे। मैया ने कहा उतार दोगे? हाँ हाँ हम जरूर उतार देंगे। तो मैया आज समय भोलेनाथ को भीतर लगा ले गई, बैठाया तो लाला को लेकर आया। भोलेनाथ ने देखा लाला की इतनी मतलब सूरत। भोलेनाथ ने कहा अरे भगवान राम जन्म में तो हाल ही दर्शन करा दियो, अब इतना समय काहे को ले रहे? राम जी कृष्ण जी बोले अरे भोलेनाथ तुम्हें हमारी जो आंखों पे इतने मोटे मोटे सुगाना दिखा दे रहे, इतना हम तुम्हारे लिए रोए हैं, इतना तो हम जन्म पर भी नहीं रोए, तुम्हारे लिए इतना रोना पड़ा तब से रो रहे हैं। तो मैया ने अभी हमें दर्शन कराया है, हमें भी तो तुम्हारा दर्शन करना था। तो भोलेनाथ बैठे मैया बैठे। भोलेनाथ करे लाला को हमारी गोदी में बैठाओ मैया, तब जाकर भूत उतरे थे। मैया ने कही मैं लाला को तेरी गोदी में नहीं बैठारूंगी, भूत उतारो चाहे ना उतारो। भोलेनाथ ने कहा तो बाजी उल्टी हो रही है, कुछ तो करना पड़ेगा। भोलेनाथ ने कहा मैया जागो एक नहीं दो नहीं, अरे जागो बहुत सारे भूत लग गए हैं, अगर एक एक से उतारेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए हमारी गोदी में बैठा रहो, सारे भूत हमारी गोदी में बैठने से ही छूमंतर हो जाते हैं। भोलेनाथ कह रहे हैं क्या आप मेरी गोदी में, आप मेरी गोदी
मेरी गोदी में तुझको आई हूँ। हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। सभी लोग ऐसे नजर उतारोगे? अरे तुम्हारे लाला को नजर लगे तो बड़ी बात से नजर उतारा। तुम तो जानते थे ताला उतारो। इतना भेदभाव, अपने लाला की नजर उतारो, मेरे लाला की नजर उतारे तो तालियां बजाओ। सभी को नजर उतारनी है कैसे? तो सभी को कहना है प्यारे मेरी गोदी में बैठो। सभी लोगों की नजर उतारेंगे, कहना पड़ेगा क्या? आप मेरी गोदी में, आप मेरी गोदी में तुमको निहार लो। तारी नजर ना लग जाए कितने सुंदर लग रही हो। मैंने तुम्हारे गजरारे और घुंघराने 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 रूप तुम्हारा देख के मोह हाल हुआ मेरा। रूप तुम्हारा देख के मोह हाल हुआ मेरा। मैंने तुम्हारे गजरारे घुंघराने मैंने तुम्हारे गजरारे और घुंघराने मेरी गोदी में, मेरी गोदी में हाय नजर ना लग भी सुंदर होगा हमने कभी ना जाना। श्यामल श्यामल कोमल कोमल, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, एक बांसुरी वाला देखा। सोचो जिसने इस दुनिया वाले को बनाया तुम उसकी सूरत पर मरते हो। जरा सोचो जिसने आप सभी को बनाया जो इतने सुंदर हो तो तुम्हें बनाने वाला कितना सुंदर हो।
कभी उसका भी तो तुरंत करो, कभी उसका भी तो चिंतन करो। तो भोलेनाथ मैया से करे मेरे को लाला को मेरी गोदी में बैठा दो। मैया ने खूब कोशिश करी लेकिन नाकाम रहेंगे। आज भोलेनाथ की गोदी में कृष्ण भगवान को बैठाया। भोलेनाथ ब्रश करके कैलाश पर्वत हो गए। और उसी समय कंस को पता चला कि मुझे मारने वाला नंद का बेटा है, जब वो गोकुल में रहता है। तभी पूतना मौसी को भेजा। पूतना से कहा कि जो भी गोकुल में अभी अभी जन्म लेने वाले बच्चे हैं उन सभी को मार कर आना है। पूतना ने सुना आज भगवान को मार कर आना है। आज पूतना में बड़ी खुशी हो रही है कि आज भगवान का दर्शन मिलेगा। जैसे रावण ने मारीच से कहा था तुमको मृग बन करके राम को बहकाना है, तो मारीच भी बड़ा खुश हुआ। अरे नहीं जाऊंगा तो रावण मारेगा और जाऊंगा तो राम मारेंगे, तो क्यों ना राम के हाथों मरो। बड़ा नाच नाच के जा रहा था कि आज राम जी का दर्शन होगा। अरे सभी लोग राम जी के पीछे भागते हैं और राम जी हमारे पीछे भागे। बड़ा सौभाग्य की बात है। आज ऐसे ही पूतना मौसी बड़ी प्रसन्न हो रही। अगर मैं भगवान को मारने नहीं गई तो कंस मुझे मारेगा, और गई तो भगवान मारेगा, तो क्यों ना भगवान के हाथों मारे जाए। तो पूतना मौसी भी आज भगवान का दर्शन करने गई। पूतना मौसी ने अपने स्तनों में जहर भरा है। कहते हैं पूतना लोक बालगनी राक्षसी रुधिरासिना जिघांसयापि हरे स्तनम द्वारा परसद गते। पूतना लोकपाल जो पूतना छोटे छोटे बच्चों का काल हो, आज ऐसे पूतना मौसी स्तनों में जहर भरकर भगवान के पास में। लेकिन महाराज हाँ मैया यशोदा सभी गोपियों को बुलाकर भगवान का बधाइयाँ गा रही है, भगवान का कीर्तन चल रहा है। उसी समय कंस की बेटी हुई पूतना मौसी वहाँ है। कंसेन प्रहिता भोरा पूतना बालघातिनी शिशुचचार निघ्नन्ते मोरे ग्राम जादिषु। आज पूतना मौसी ने देखा चंदन का है पालना रेशम की है डोर, हो वृंदावन में झूला झूले नटवर नंदे किशोर। चंदन का पालना है रेशम की डोर से, उसमें भगवान देते हैं। पूतना मौसी ने कहा यदि हमें ऐसे जाएंगे तो यशोदा मैया तो हमें बाहर से ही भगा देंगे। अरे कैसे काम चलेगा। तो आज पूतना मौसी ने ऐसा रूप बनाया जैसे सूप न खाने बछड़े के लिए बनाया था। आज उसी प्रकार पूतना मौसी ने भगवान के लिए बनाया। बड़ी सुंदर विश्व सुंदरी के रूप में पूतना ने रूप बनाया। आवाज लगाई बहन लाला की बधाई हो। यशोदा मैया ने कहा जो सुबह सुबह कौन आ गया। यशोदा मैया बाहर आई। पूतना बोली मैया मेरे को पहचान लियो। यशोदा मैया कहा कि हमने ना पहचानो तो फिर पूतना मौसी को बुरा लगता है। यशोदा मैया ने कहा हाँ हाँ पहचान। पूतना बोली अभी हमारी मौसा की फूफा की बिटिया है
यशोदा मैया ने पूतना को बुलाया। यशोदा मैया खीर बना रहे थे। पूतना ने कहा लाला का दर्शन तो कराए दो बहन, एक लाला को दर्शन तो कराओ। यशोदा मैया बोली बहन लाला वही कमरा में बैठे हुए, जाके लाला को पलना झुला दो, सो रहा होगा दूर से ही देखना, मैं लाला जब जावे यदि वो जग गया हो तो पलना को झुला देना। पूतना मौसी गई है, भगवान ने देखा आज तो पूतना मौसी आई है, भगवान ने जैसे नेत्र बंद कर दिए। कुछ संत भाव देते हैं कि पूतना मौसी ने अपने नेत्रों को क्यों बंद किया। कोई अनेकों प्रकार के संत अनेकों प्रकार के भाव देते हैं, लेकिन कहते हैं कि पूतना मौसी ने अपना रूप बनाया माया से। पूतना मौसी थी कुछ और तो बन गई कुछ और आया। भगवान कहते हैं जो लोग होते कुछ हैं और बनते कुछ हैं, उनको हम देखना भी पसंद नहीं करते। जैसे आज मैया पूतना ने विश्व सुंदरी बनकर आई माया के बल पर देखकर, तो माया यही है आज भी माया है। ये आप लोग देखते हो शादी विवाह में कितनी भी काली स्त्री हो पुरुष हो, महाराज आज ब्यूटी पार्लर करो तो महाराज से कुछ हो जाता है, यही तो माया है। तो पूतना अपनी शक्तियों से होती थी, अरे आज कला के आधार पर हो रहा है, होता कुछ है बना कुछ देते हैं, यही चल रहा है। ऐसी पूतना मौसी बनकर कुछ गई है और ठीक कुछ और। तो भगवान कहते हैं कि जिसका तन सुंदर होता है मन सुंदर नहीं होता, उसे हम देखना भी पसंद नहीं करते। पूतना मैया का शरीर तो खूब सुंदर है, लेकिन मन में जहर भरा है। भगवान तो कहते हैं प्यारे क्या, मेरे मन जने सोई होता, मेरे मन मन जने सोई मो भावा, मोई कपट धन छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं हमें तो निर्मल अर्थात जिसमें कोई मल ना हो, जिसके अंदर कपट ना हो, उसे हम देखते हैं। आज पूतना मौसी गई है, भगवान ने देखा पूतना मौसी आई, झट से आंखों को बंद कर दिया। पूतना मौसी ने माया से रूप बनाया है। लोग कहते हैं माया क्या है, माया होती क्या? कहते हैं कि पूतना मौसी थी कुछ और लग कुछ और रही थी। ठीक उसी प्रकार ये संसार की आपके घर वाले के घर एक माया है। संसार देखने में कुछ लगता है, आपके सामने कुछ अलग बातें करते हैं और पीठ पीछे कुछ अलग ही चलता है। तो संसार की एक माया है, इसीलिए प्यारे ना पेटों में उलझो ना पेटी में उलझो। जब इस संसार से जाओगे महाराज तो कोई भी साथ नहीं देता, केवल राम का भजन ही आपके साथ जाने वाला है। इसलिए तो कहते हो कि संसार में बस उलझो, संसार में बस रहो। कैसे रहो? किसी कमल जल में रहता है, लेकिन जल में रहते हुए भी कमल के पंखों पर जल की बूंदें नहीं आती। उसी प्रकार आप संसार में तो रहो, लेकिन संसार में रहकर भी भगवान की शरण रहो। लेकिन फिर भी जब हमारी बात नहीं मानते, शब्द जिग जिग कर कहते फिर भी आप नहीं मानते,
मांगते फिर बाद में पछताते हैं, इसलिए तो हम बार बार मांगते हैं। न बेटा साथ जाएगा न बेटी साथ जाएगी, न पड़ोसी साथ जाएंगे, मुझे साथ जाने वाला नहीं है। केवल और केवल राम जी का भजन जाएगा, इसलिए राम का भजन कर ले, अरे हरि का भजन कर ले तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। फिर भी हमारा कहना नहीं मानते तो फिर बाद में पछताना पड़ता है। कहते हैं सज धज कर जिस दिन मौत के, कहते हैं माँ ने मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, वो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में जाएगा। मेरा कहना है तो पछताएगा, महाराज आज के दिनों से हमारा बेटा साथ, अरे बुढ़ापे में कोई साथ दे ना दे, हम बेटे को साथ रखेंगे। लेकिन जब शादी होती है प्यारे तो बेटे की मुख मोड़ लेते हैं, तो बेटे हमें साथ है नहीं देते, इसलिए तो कहते हैं बेटा बेटा क्यों करती है, बेटा बेटा क्यों करती तेरा ये पड़ोसी बने जाएगा, मेरा कहना तो बचेगा, पीछे वाला बेटा साथ नहीं देगा तो बेटी तो सबका साथ देती है, अरे बेटी तो मुंह नहीं मोड़ेगी, लेकिन प्यारे ये बात सत्य है, बेटी भी कब तक साथ देगी, बेटी की भी जब शादी हो जाएगी तो उसको भी जमाई ले जाएगा। अरे कोई साथ देने वाला नहीं है, इसलिए तो कह रहे हैं क्या बेटी बेटी क्यों करती है, बेटी
पड़ोसी तो साथ देंगे, लेकिन महाराज पड़ोस से भी जाने वाले नहीं है। तुम मरोगी तो पड़ोस भी तुम्हारे साथ नहीं बनेगा, वो भी तुमको जलाएगा। इसलिए तुम कह रहे क्या, पड़ोसी पड़ोसी क्यों करती है, पड़ोसी पड़ोसी क्यों करती है, पड़ोसी पड़ोसी क्यों करता है, पड़ोसी क्यों करता है, पड़ोसी तो एक दिन जला के चलाएगा, पड़ोसी तो एक दिन जला के चलाएगा, माटी का खिलौना मेरा कहना नहीं तो बचेगा, माटी का खिलौना मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मेरा कहना नहीं तो बचेगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में ले जाएगा, मेरा कहना नहीं तो बचेगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में ले जाएगा, मेरा कहना नहीं तो बचेगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। इसीलिए तो कह रहे प्यारे, कोई साथ नहीं जाएगा, मैं तो साथ हो जाऊं। महाराज ने भागवत कथा का हमने यही साल को निकाला, भागवत कथा का अंतिम श्लोक किसी की गर्जना कर रहा है कि नाम संकीर्तन ही मोक्ष का उपाय है। जब इस संसार से जाओगे तो कुछ भी साथ नहीं जाएगा। इसलिए दो दो बार हम भजन गाए तो हमारे साथ में तुम भी गाया करो, नहीं दो बार भगवान का भजन होता जाएगा। अरे हम नहीं सुन पा रहे तो ये तो सुनेंगे, तो सभी लोग गाया करो। इसलिए आज पूतना मौसी आए तो भगवान ने उनको भी नहीं दी। पूतना मौसी ने भगवान को लिया है, स्तनपान कराया है। पूतना मौसी ने भगवान को सबसे पहले दूध पिलाया है। भगवान ने कहा कि दूध पिला तो हमारा काम है, हम पी लेते। अब दूध पिया, अब आई धीरे महाराज जहर की बात। अब तो भगवान ने कहा हे भोलेनाथ, हमने तो को दर्शन करा दो, अब तो तुम्हें सहायता करो। जहर पीने को अभ्यास तुमको बहुत अच्छे से आते, जल्दी से इस जहर को भी पान करो। भगवान ने भोलेनाथ को बुलाया तो पूतना मौसी के जहर को भोलेनाथ ने पिया। अब जब जहर भी खत्म हो गया, दूध भी खत्म हो गया, तब की आप भगवान ने कहा हम इनके प्राणों को पीना शुरू कर दिया। तो भगवान ने जो पूतना मौसी के प्राणों का पान किया, महाराज पूतना चिल्लाई है बचाओ बचाओ, छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कहा कि मैं जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसको फिर छोड़ते नहीं है। और महाराज जिसको पहले तुम पकड़ते नहीं है, हमारी आदत नहीं है कि कई बार आप कहोगे कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तब हम पकड़ते हैं। तो ऐसा पकड़ते हैं कि आप कहो छोड़ दो, फिर भी हम छोड़ने वाले नहीं है। तो आज भगवान ने पूतना मौसी को ऐसे पकड़ा, भगवान ने पूतना मौसी के प्राणों को पान किया। और उसे देखते ही देखते पूतना मौसी इस तरह धाम पर धरा नहीं। पूतना मौसी का इतना भारी शरीर प्यारे, कहते हैं कल की 6 भागों को उजाड़ कर गई। भगवान ने कहा, यशोदा मैया ने भगवान को देखा कि मेरो लाला गयो और देखा जो लाला ने महाराज पूतना मौसी के पेट में खिलने को लगी। यशोदा मैया ने सीढ़ियां रखकर लाला को उतारा। पूतना मौसी का इतना भारी शरीर, अब सभी ने उसको थोड़ा थोड़ा काटा। नंद बाबा तब कर चुका कर आ ही रहे थे। नंद बाबा ने कहा
कि मैं यहाँ से गया तो यहाँ